ये बहुत डरा हुआ है आप समझो। बाहर में जब तीनों से मिला, इनकी फैमिली से मिला, तो मैंने कहा दिल धक धक तो नहीं कर रहा क्लास में जाने को लेकर। तो ये तो कॉन्फिडेंस में थे पूरे फुल एकदम कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कॉन्फिडेंस में, नेताजी हैं तो उनको तो इलेक्शन रैली वैली का पुराना अनुभव है। ये पीछे भाग रहे थे के साथ। अब ये इनसे कह रहे कि आप बोलो पहले, यही कहा ना, अरे डरो मत यार बोलो, कल को तुम पूरा जिला संभालोगे। ये तो मेरा नाम नीरज धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले धाकड़ है, देखिए और डर रहा है। बोलो बोलो। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बिलोंग करता हूँ। नाम तो सुना ही होगा जोरा का। इस बार मेरी 747 रैंक है। आप जोरा से ही है प्रॉपर? जो जोरा मेरी तहसील लगती है। कौन सी? जोरा ही तहसील है मेरी। अच्छा, जोरा वो बिलगांव से थोड़ा अलग है। हाँ नहीं, जोरा मतलब जोरा के पास है बिलगांव, गाँव है ये बिलगांव। मनोज शर्मा की जो फिल्म आई है ना, वो भी मुरैना के जोरा, जोरा के पास एक बिलगांव नाम की जगह, वहां से है। अच्छा, आप जोरा से हैं। जी। तो मेरा ऐसे 16 को रिजल्ट आया, तो मुझे उस दिन तो खुशी हुई, लेकिन कल मनोज सर का मैसेज आया तब ज़्यादा खुशी हुई। और ये मेरा 5वां प्रयास था। इसके पहले 4 में पीटी में फेल हुआ हूँ, और पीटी में ऐसा वैसा फेल नहीं, दोनों में फेल। जीएस पीएससी से। और मुद्दे की बात तो ये है कि पहला और दूसरा प्रयास में मैंने देखा ही नहीं कि मैं किस में फेल हूँ। तीसरे और चौथे प्रयास में मैंने देखा कि यार ये दोनों में फेल हो रहा हूँ। तो मैं सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा मतलब। वैसे ऑप्शनल मेरा इतिहास है। और वैसे घर के बारे में बता दूं तो पिताजी प्राइमरी टीचर हैं गांव में ही। तो वैसे फाइनेंशियली ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने कभी प्रेशर डाला हो, बोलता पढ़ता रहे पढ़ता रहे। और 2022 में मेरा नेट जेआरएफ हो गया, तो मुझे लगा यार कोई नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी कर लेंगे। तो एक तो वो खुल गया। बाकी ऐसे बाकी ऐसे ही संघर्ष चलता रहा। और एक और बात बताऊं, जैसे मैं मॉक देने गया था दृष्टि में, तो मैं सर को पहली बार देखा। मैं सामने से, वैसे वीडियो में देखता था वैसे। हाँ, तो एथिक्स भी मैंने ऐसे ही ऑडियो वीडियो वाली की थी, तो उसमें भी तो फिर मैंने सामने से देखा। मैंने अब बोलूँ क्या मैं सामने से मॉक में? भाई मैं तो वहाँ ही गया, मतलब मैं बोलूँ क्या सामने से? अब सामने से क्वेश्चन दाग दिया, वो भी हॉबी से, वो भी ऐसा क्वेश्चन कि उसमें मैं फंस सा गया। मैं अब मैं इसकी सुनाऊं? जो हॉबी मेरी शायरी थी। और मैंने वैसे अभी लिखी 2-4 दिन पहले, वो सुना देता हूँ। ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, 2 ही लाइन है। कि उस पते पर वो कभी नहीं आया, कि उस पते पर वो कभी नहीं आया, जो पता उसका मुंह ज़बानी याद था। मैं वहाँ मॉक में ये था कि शायरी, अब 3 शायरी पूछ ली, और वो भी ऐसी सिचुएशन दे दी कि मान लो तुम्हें चंबल में बागियों ने पकड़ लिया, अब उसको हंसाना है। मैंने तो पूरी गंबरी सुनी थी, या हंसाना तो नहीं है। आज सारे सुपरस्टार ने देखी है ना। अब मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जनरली ये पूछेंगे कि आपका फेवरेट शायर कौन सा है, आपकी लिखी हुई एक आध सुना दो। तो वैसे मैं सब रट रटा के गया था, मुझे अपनी भी याद कर ली 1-2, मैं सुना दूंगा। लेकिन फिर लास्ट में एक आध और पूछ ली, कंपैरिजन करवा दिया, मैंने बोल दिया जो था। बाकी एक और है कि मैंने ये देखा है कि मैं सबकी वीडियो डबल स्पीड में या 1.5 की में देखता हूँ। मैं एक अभी मेरा मतलब प्रीलिम्स हुआ है, 5वें प्रयास में पहली बार प्रीलिम्स हुआ, तो मुझे लगा अभी ऐसे तो करना ही है। अब उस क्लास में ऐड हो गया, तो मैं मोबाइल में देख रहा, मैं सोच रहा हूँ डबल की में करूँगा तुरंत हो जाएगा। अब 1.5 की में देखो तो समझ से बाहर। मैंने आराम से चलने दो अब।
और फिर लुत्फ़ भी मतलब मज़ा तो आता ही है आप क्लास में सर की में। तो ऐसे मैं आराम आराम से ऐसे देख रहा था। तो ये गलती मत कभी मत करना कि प्रकाश सर की आप वीडियो देख रहे हो तो डबल स्पीड पकड़ के देखो। और बाकी संघर्ष बड़ा मतलब 6-7 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। तो ये कि कभी डगमगाना मत, मेहनत और पेशेंस, मतलब पेशेंस इंग्लिश में बोल दिया धैर्य। मेहनत और धैर्य दोनों बनाए रखना, बाकी मंजिल कदम चूमेगी आपके भी।